हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक एचडीआई जो 2025 की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत की रैंकिंग 2025 में क्या है। तो आप लोग याद करेंगे भारत की रैंकिंग 130वीं है। कितने देशों में? तो 193 देशों में भारत की रैंकिंग 130वीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 3 पायदान की क्या किया है? सुधार किया है। पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आई थी 2024 में, तब भारत की जो रैंकिंग थी वो 133वीं 133 रैंक थी। और कितने देशों में? तो 193 देशों में। तो आपको याद रखना है एचडीआई रिपोर्ट जो आती है हर वर्ष, ये 193 देशों में हमको रैंकिंग बताती है हर एक देश की। भारत की रैंकिंग 130वीं है इस वर्ष। सर, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय बताना है। और ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने यूएनडीपी की कुछ बातें याद कर ली। कमेंट सेक्शन में जल्दी से हेडक्वार्टर बता दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। तो आपने याद कर लिया, यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है हर वर्ष। इसके अलावा भारत की रैंकिंग 130वीं है, याद कर लिया। कुछ नोट हैं जिन्हें आपको याद करना है। पहला, कि इस रिपोर्ट को हम जो बनाते हैं उसका आधार क्या है? तो मानव विकास दृष्टिकोण से हम इस रिपोर्ट को हर वर्ष बनाते हैं। सर, मानव का विकास हुआ है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन होंगे। यस, इसके 3 इंडिकेशन हैं। इसके 3 इंडिकेशन हैं। इंडिकेटर की अगर बात करें, 3 इंडिकेटर कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है। पहला है क्या? स्वास्थ्य। पहला है हेल्थ। दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। और तीसरा है जीवन स्तर। आपका जीवन स्तर कैसा है? ठीक, तो आपके ये 3, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, ये तीनों आपके क्या है? इंडिकेटर हैं कि मानव का विकास कितना हुआ है। और उस मानव के विकास के आधार पर हम पूरे देश के मानव का विकास देखते हैं और उस देश की रैंकिंग डिसाइड करते हैं। और इस तरीके से भारत की रैंकिंग 130वीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 193 देशों में, 193 देशों में हम 130वें नंबर पर खड़े हैं। क्या ये अच्छी रैंकिंग है? यस और नो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी स्वास्थ्य, जीवन काल, यहां पर आपने 2 पॉइंट देखा, तो स्वास्थ्य के साथ जीवन काल को जोड़ा गया है। आप 3 पॉइंट जरूर याद रखना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन काल भी अच्छा होगा। जो आपका लाइफ स्पान है, मतलब आपकी आयु कितनी लंबी है, उसकी बात कर रहा है। बाकी अगर शिक्षा आपको अच्छा मिलेगा तो आप एक जागरूक नागरिक होगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका विकास दृष्टिकोण काफी अच्छा होगा। उसके बाद आपका जीवन स्तर के अंतर्गत एक और फैक्टर आता है, प्रति व्यक्ति आय। उससे भी हमको देखना होता है हमारे इस सूचकांक को, हमारे इस इंडेक्स को बनाते समय। यह कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। एक इंपॉर्टेंट बात कि इस सूचकांक की शुरुआत कब हुई? तो पहली बार 1990 में इस सूचकांक को बनाया गया, इस इंडेक्स को बनाया गया और जारी किया गया। किस व्यक्ति के द्वारा इस सूचकांक के बारे में हमने सबसे पहले जाना, या अवधारणा अगर पूछे कि किसकी अवधारणा थी मानव विकास सूचकांक की, तो जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। इनके द्वारा ये सूचकांक की विकास की गई या अवधारणा दी गई। आप ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है सर, तो कई फैक्ट मैंने बता दिए, सभी फैक्ट्स को याद रखिए, एग्जाम दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब सबसे मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट के क्या मुख्य बिंदु हैं
उन पर हम लोग एक बार ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, देन सेशन को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है, आप लाइक और शेयर करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देंगे, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लासेस आपको लगातार अगर कहीं मिलेगी तो SRA करंट मंत्रा पर मिलेगी। चलिए, अगर हम HDI मान, सर ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ HDI ये क्या होता है? सर ये एक ऐसा मान है जिससे कि हम डिसाइड करते हैं कि किसी देश की रैंकिंग क्या होगी। हमने जो 193 देशों की बात की है ना साथियों, इसमें हर एक देश को हमने कुछ वैल्यू दिया है, कुछ मान दिया है, और ये जो मान है ये आपका 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। अगर आपका 0 मान है मतलब आपका इस रिपोर्ट में बहुत घटिया प्रदर्शन है। अगर आपका 1 की तरफ है मतलब 0.9 है, 0.8 है, मतलब आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब आपके देश के जो मानव हैं वो काफी विकसित हैं। किन किन आधार पर? ये 3 आधार, हेल्थ, एजुकेशन और जीवन आपका स्तर, आपका जीवन स्तर कैसा है। ठीक है सर, अब हमारा कितना पॉइंट है, आओ देखते हैं हमारा मान। तो अगर इस वर्ष की बात करें तो हमारा 0.685 ये हमारा मान है। पिछले वर्ष कितना था? 0.676 था। तो मुझे बताओ अभी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? सर थोड़ा सा हुआ लेकिन हुआ। ठीक, रैंक की बात करें तो 193 देशों में 130वां है। पिछले वर्ष हमारा 133वां रैंक था, और इसीलिए हम बोल रहे हैं 3 स्थान का सुधार हुआ है, 3 स्थान का सुधार हुआ है। उसके पिछले साल भी अगर जाएं, एक साल और पीछे जाएं, तो हम लोग 134वें पायदान पर थे। ठीक, चलो इतना अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी आप इतना याद करो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इस रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं तो विकास की श्रेणी भी हमने बना रखा है। हम किस श्रेणी में आते हैं? हम मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आते हैं, हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सर हमको मध्यम में क्यों रखा है, उच्च में क्यों नहीं रखा है? उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमारा जो HDI मान है वो 0.7 से अधिक होना पड़ेगा। हम काफी करीब हैं, देखो 0.685 है, हम 0.7 अगर पहुंच जाते हैं तो हम ये मध्यम मानव विकास से उच्च मानव विकास की सीमा को क्रॉस कर लेंगे। ये सीमा है, इससे ऊपर हमको अगर 0.701 आ जाए, 0.71 आ जाए, कुछ भी आ जाए 0.7 के ऊपर, तो हम मध्यम से उच्च मानव विकास की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये श्रेणी भी हमको याद रखना है। आइए हम लोग वैश्विक संदर्भ में बात करते हैं कि वो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है जो इस रिपोर्ट में टॉप की है। तो आपको याद रखना है सर कि पहले नंबर पर जो है वो है आइसलैंड। आइसलैंड ने कितना वैल्यू, कितना मान प्राप्त किया? तो 0.972। देखो एक के पास कितना करीब है, एक के कितना करीब है। हम लोग कहाँ हैं? 0.6, ये 0.9। दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। सर सबसे अंतिम कौन है? सबसे अंतिम मतलब 193 देशों में 193वां रैंक, सर दक्षिण सूडान, साउथ सूडान भी आप इसको पढ़ते हो, दक्षिण सूडान जो है सबसे अंतिम पायदान पर है, और भारत की रैंकिंग 130वीं है। एक खास बात, भारत के साथ एक और देश है जिसकी रैंकिंग 130वीं है, और वो है बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सीधे आपसे आने वाले एग्जाम में पूछेगा वह कौन सा देश है जिसका HDI रैंकिंग 130 है। तो आपको उसमें भारत नहीं दिखाई देगा, उसमें बांग्लादेश दिखाई देगा। ऐसे पॉइंट जो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर हमारे पड़ोसी देशों में अगर बात करें तो पड़ोसी देशों में हमसे बेहतर भी अच्छे मान लाने वाले भी देश हैं। हाँ है सर, चीन का 75वां रैंक है, अच्छा रैंक है। सर श्रीलंका भी हमसे ऊपर है, 89वां रैंक, ठीक है सर। और भूटान का 125वां रैंक, ठीक है सर। हम कहाँ हैं? 130वें पर हैं, हम और बांग्लादेश। हमसे खराब रैंक पे ऑब्वियस ही बात है पड़ोसी देश में नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, इनकी रैंकिंग हमसे थोड़ा पुअर है, लेकिन हम भी बहुत अच्छी रैंकिंग पर नहीं है। प्रयास जारी है, बाकी आप पढ़ाई लिखाई करते रहो तो आप लोग इसको आगे बढ़ा दोगे, अच्छी रैंकिंग करवा दोगे। चलिए अब हम इसको अंत देते हैं, यहां पर हम कुछ निष्कर्ष बताते हैं और सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। भारत ने 1990 से अब तक, हमने क्या बात किया था शुरू में, इस रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई? 1990, और
1990 से अब तक हमने वृद्धि कितनी की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि हमने अभी तक वृद्धि की है 53% की, 53% से अधिक की वृद्धि की है। तो ये आंकड़ा याद रखना है, एचडीआई में 1990 से अब तक 2025 तक हमने 53% से अधिक की वृद्धि की है, जो कि वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से काफी अच्छा है, अच्छा माना जाता है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे यहां असमानता है ना, छोटा बड़ा ये काफी ज्यादा मानते हैं। लिंग असमानता, महिला पुरुष की, ये भी अभी मानते हैं। और आय असमानता, ये बहुत बड़ी समस्या है, अभी इसको हमको दूर करना पड़ेगा। तो ये चुनौतियां ये बनी पड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और अच्छी बात क्या है सर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में भारत की काफी अच्छी प्रगति हुई है। जैसे कि एआई कौशल में वृद्धि, एआई शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि भविष्य में विकास की संभावनाओं को उजागर करती है। तो ये इस तरीके से आप निष्कर्ष यहां पर याद कर सकते हैं। बाकी जो मैंने फैक्ट्स बताएं उन्हें आप लोग जरूर 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 याद करिएगा, और इसी तरीके के करंट अफेयर, करंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए मैंने बोला सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।